सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग की लास्ट क्लास के अंदर हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझा था। आज हम जो समझ रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, कि अकाउंटिंग करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रीजंस हैं कि हमको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अकाउंटिंग की हमें नीड क्यों पड़ी, वो है ताकि हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आता है हमारा अकाउंटिंग का, वो ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ascertain or to know the profit or loss of the business। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा अकाउंटिंग का? हमारे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, कि हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कितनी एसेट्स है हमारे पास, कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी कैपिटल है, कितना कैश है, कितना बैंक में बैलेंस है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आए कि अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे बिजनेस में कोई फ्रॉड ना करे, हमारे बिजनेस में कुछ गलत ना हो। आ रही है बात समझ में? और उस फ्रॉड को रोकने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। फ्रॉड को जानने के लिए कि किसने कितना क्या फ्रॉड किया तो कैसे किया, क्यों किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, और उस फ्रॉड को रोकने के लिए हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हमारी बुक्स में, वो रिकॉर्ड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए और कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो है वो मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे बिजनेस में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने बनाए हैं, हमारे बिजनेस की जो हमने अकाउंटिंग की है, उस अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट और भी जो बिजनेसेस हैं और जो लोग हैं उनको जरूरत पड़ सकती है। तो अकाउंटिंग करने का ये फ़ायदा है कि हम हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन हम डिफरेंट अदर पीपल, डिफरेंट अदर पार्टीज़, जैसे बैंक हो गया, जैसे गवर्नमेंट हो गया, अदर पार्टीज़ हो गई, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्वांटिटी में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए, उन क्वांटिटी के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक जगह शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफली शो करने के लिए अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी समराइजिंग। हम अपने जो फैले हुए ट्रांजैक्शंस है, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, उनको समराइज करने का काम भी किसका होता है? अकाउंटिंग का होता है। अकाउंटिंग हमें मदद करती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, जिनकी वजह से अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत होती है। ये कुछ यूजेज हैं अकाउंटिंग के, जो हम अकाउंटिंग करके हम हमारी जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, उनके साथ क्या करते हैं? डील करते हैं। तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स के बाद बात करें तो हमारे पास कुछ जो है डिफरेंट फील्ड्स हैं किसके अंदर? अकाउंटिंग में। देयर आर मैनी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहली जो फील्ड है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें किसी भी बिजनेस के मनी से रिलेटेड हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। दूसरी होती है टैक्स अकाउंटिंग, जहां पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, जो हम गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पर हम हमारे बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कॉस्ट इनकर करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो कॉस्ट की एनालाइज किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। फिर है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जहां पर हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी बोल सकता हूं मैं उसको, जहां पर हम हमारे सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हैं सोसाइटी के लिए, उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग वहाँ की जाती है। फिर आता है पर्सनल अकाउंटिंग या ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कौन कौन से डिफरेंट पर्सन्स हैं, कौन कौन से लोग हैं जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या सैलरी है,
ठीक है, इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर। तो दीज आर सम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग जिसको हम बोल सकते हैं। तो आई थिंक सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, दो इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। 3 वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उन 3 वर्ड्स के मीनिंग और डिफरेंशिएशन के बारे में अपन यहाँ जानेंगे। सबसे पहला वर्ड है अकाउंटिंग, दूसरा वर्ड है सबसे पहला वर्ड है बुक कीपिंग, दूसरा वर्ड है अकाउंटिंग और तीसरा वर्ड हम यहाँ जानेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। बुक कीपिंग क्या है? जब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ाया था, उस अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जब अकाउंटिंग प्रोसेस में सिर्फ ये 3 काम किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, तो इन 3 स्टेप्स को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। जब हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और अकॉर्डिंग टू नेचर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, तो इन 3 स्टेप्स को मिलाकर बनती है बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग जहां पर एंड होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग, एनालिसिस, उसके बाद इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस देखा था, ये अकाउंटिंग प्रोसेस जो है अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फ़र्क क्या है कि बुक कीपिंग एंड्स वेयर अकाउंटिंग स्टार्ट्स, जहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वहाँ उससे पहले बुक कीपिंग खत्म हो चुकी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बुक कीपिंग में अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग में बुक कीपिंग ऑलरेडी क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, वाइड कंसेप्ट, लेकिन जो बुक कीपिंग है वो नैरोवर कंसेप्ट है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली 3 स्टेप्स, बट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स more than 3 steps, including these 3 steps also। जो ये 3 steps है, पहली आइडेंटिफिकेशन, दूसरा रिकॉर्डिंग, तीसरा क्लासिफिकेशन, ये अकाउंटिंग का भी पार्ट है, क्योंकि ये 3 होंगे तब जाकर अकाउंटिंग में हम समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन क्या कर सकते हैं? हम प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुक कीपिंग के लिए हमें पर्सनलाइज्ड नॉलेज या अकाउंटिंग की या एनालिसिस नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि अकाउंटिंग करने के लिए हमें एनालिटिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ भी मेंटेन कर सकता है, लेकिन अगर मैं सिंपल बात करूं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग जो है सिंपल यानी जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता, सीनियर स्टाफ की हमें, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की हमें रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर जूनियर स्टाफ के पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी वो इजीली बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड एनालिटिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर स्टाफ ही कर सकता है। जो बुक कीपिंग करता है पर्सन, उसको हम बुक कीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक कीपर। जैसे इलाज करने वाले को डॉक्टर, घर बनाने वाले को इंजीनियर, आ रही है बात समझ में, गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर, वैसे ही जो बुक कीपिंग करता है उसको हम बुक कीपर बोलते हैं, और जो अकाउंटिंग करता है उसको हम अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। आ रही है बात समझ में? तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड इज अकाउंटेंसी। Accountancy is a book where we get to know about the accounting। जहां पर हमें अकाउंटिंग की नॉलेज मिलती है उस बुक को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। इसीलिए आपकी सब्जेक्ट का नाम जो है वो है अकाउंटेंसी। द सब्जेक्ट विच वी आर स्टडिंग इज अकाउंटेंसी, नॉट अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमें अकाउंटिंग के बारे में पता चलेगा। अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स, जो प्रोविजंस लगते हैं, जो कंसेप्ट्स अप्लाई होते हैं, उन कंसेप्ट्स, उन प्रिंसिपल्स,
के बारे में, उन प्रोविजंस के बारे में हम कौन सी बुक में पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस बुक विच इज नेम अकाउंटेंसी। इसीलिए 3 अलग डिफरेंट वर्ड्स हैं। पहला वर्ड बुक कीपिंग, दूसरा अकाउंटिंग और तीसरा अकाउंटेंसी। आ रही है बात समझ में? इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग पे डिपेंड करती है और अकाउंटेंसी जो है वो दोनों पर डिपेंड करती है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग पे, क्योंकि उन्हीं के से रिलेटेड प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम अकाउंटेंसी के अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सो दिस इज द मीनिंग एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन द वर्ड्स अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज द टॉपिक। आ रही है बात समझ में? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं वो क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि वो सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस का हमें प्रोवाइड करते हैं। दूसरा अकाउंटिंग का एडवांटेज है कि उससे हमारे ट्रू प्रॉफिट्स जो हमने बिजनेस में अर्न किए हैं, उन ट्रू प्रॉफिट्स की नॉलेज जो है वो हमें कहाँ मिलती है? अकाउंटिंग में मिलती है। वेरी मच इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है ये है कि फ्यूचर में जो हम प्लानिंग करेंगे, बिजनेस प्लानिंग हम करेंगे, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग जो हम करते हैं, उसमें हमें अकाउंटिंग मदद करता है। सेकंड नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर लेता है बिजनेस के लिए, जो हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, उसमें हमें अकाउंटिंग क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद मैं बात करूं तो हमारे बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन है, वो हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। ये एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग हमें बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या करता है? प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैं बात करूं तो बिजनेस में कितनी टैक्स लाइबिलिटी है, बिजनेस का क्या टैक्स है, कितना टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है, उस टैक्स कि जो हमें इंफॉर्मेशन है वो हमें अकाउंटिंग से मिलती है। तो ये भी एक अकाउंटिंग का क्या है? एडवांटेज है। दूसरा, हमने कितना सेल किया, कितना स्टॉक हमारे पास है, कितना हमने स्टॉक परचेज किया, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से पता चलती है। तो अकाउंटिंग का ये एक एडवांटेज और है कि हमें यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, सेल परचेज, उनके बारे में रीजन, उनका नॉलेज हमें पता चलता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा और है जो एडवांटेज है अकाउंटिंग का, वो ये है कि अकाउंटिंग से हमें प्रॉफिट तो पता चलता ही है, लेकिन उस प्रॉफिट या लॉस के पीछे का क्या रीजन रहा है, उस रीजन का भी हमें पता अकाउंटिंग के थ्रू ही यहां पर चलता है। आ रही है बात समझ में? हमारे बिजनेस के जो लीगल मैटर्स हैं उसके लिए अकाउंटिंग एक क्या है? एविडेंस है कि अकाउंटिंग एक प्रूफ है, एक एविडेंस है कि हमने क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन किए हैं, और वो प्रूफ क्या है? वो अकाउंटिंग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो हम अकाउंटिंग के थ्रू मेंटेन करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के हमारे क्या हैं? कुछ एडवांटेजेस हैं। ऐसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अकाउंटिंग के। वो क्या हैं? सबसे पहली चीज, ओनली मॉनेटरी आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट होते हुए भी उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि ओनली मॉनेटरी आइटम्स आर रिकॉर्डेड। दूसरा, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब हमारे बिजनेस में हम लोग पैटीज बेच रहे हैं, लेट अस सपोज वी आर सेलिंग बेकरी आइटम्स लाइक पैटीज, पेस्ट्री, केक, तो हम ये तो रिकॉर्ड करेंगे कि कितनी पेटीज, कितनी पेस्ट्री सेल करी है, लेकिन उस पेस्ट्री, पेटीज, केक की जो कॉम्प्लीमेंट्स हमको मिल रहे हैं कि बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, फ्रेश है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, यानी कि क्वालिटेटिव आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओनली क्वांटिटेटिव आइटम्स को हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर आर सम सिचुएशंस जहां पर पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट जो होता है वो काम आता है। तो पर्सनल जजमेंट हर पर्सन का, हर अकाउंटेंट का अलग हो सकता है। तो उन सिचुएशंस के अंदर
ट्रीटमेंट जो है वो अलग हो सकता है। तो पर्सनल जजमेंट भी एक तरीके से हमारे अकाउंटिंग का क्या है, अकाउंटिंग का हमारा एक डिसएडवांटेज है। सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेलेवेंट आइटम्स जो हैं पूरे के पूरे शो नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि सम रेलेवेंट आइटम्स जो हैं उनको हम मॉनेटरी आइटम्स में शो नहीं कर सकते हैं। तो सम रेलेवेंट आइटम्स मे नॉट बी शोन इन अकाउंटिंग। आ रही है बात समझ में? ओनली सम ऑफ द रेलेवेंट आइटम्स में बी शो इन अकाउंटिंग। आ रही है बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो है, हाँ, पुराने हिस्टोरिकल जो चीजें हो चुकी हैं उन हिस्टोरिकल चीजों पर बेस्ड है हमारी अकाउंटिंग, और उन हिस्टोरिकल चीजों से रिलेटेड ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। जैसे हमने 10 साल पहले फर्नीचर 5 लाख का खरीदा था, तो आज भी वो फर्नीचर हमारी बुक्स में 5 लाख का ही चल रहा होगा। तो केवल हिस्टोरिकल आइटम्स जो प्रैक्टिकली, जो टुडेज कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल जो मार्केट्स का जो पोजीशन है वो हम शो नहीं करते हैं। हम अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल चीज़ों को ही शो करते हैं। आ रही है बात समझ में? फ्यूचर एक्सपेक्टेंसीज को हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, किन चीज़ों को हमें मेंटेन करना है, क्या हमें मेंटेन करना है, इन सारी चीज़ों से हम डिनाई कर देते हैं अकाउंटिंग में। केवल हिस्टोरिकल बातें करते हैं हम अकाउंटिंग के अंदर। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हु आर द डिफरेंट यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे मैंने कहा कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थर्ड पार्टीज के साथ और पार्टीज के साथ शेयर करते हैं। तो कौन कौन सी वो पार्टीज हैं जिनके साथ हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर कर सकते हैं? पहले 2 तरीके की पार्टीज होती हैं, एक होती है इनसाइड पार्टीज और एक होती है आउटसाइड पार्टीज। इनसाइड पार्टीज होती हैं खुद ओनर और मैनेजमेंट। ओनर को क्यों चाहिए? ताकि ओनर को ये पता रहे कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। इसीलिए ओनर को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है। और मैनेजमेंट को क्यों होता है? ताकि मैनेजमेंट फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस ले सके, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कर सके, इसलिए मैनेजर्स को, और रीजन पता कर सके हमारे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट क्यों हुआ, क्या रीज़न रहा, सेल कैसे हुई, आ रही है बात समझ में, या लॉस हुआ तो क्यों हुआ। इन सारे रीजंस का पता करने के लिए मैनेजमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर 2 इंटरनल यूजर्स। देन हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स? एक्सटर्नल यूजर्स आर इन्वेस्टर्स, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। गवर्नमेंट, जो हमसे टैक्स चार्ज करती है, या टैक्स की चलो छोड़ो, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है जो हमको फॉलो करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसलिए भी इंटरेस्टेड होती है ताकि ये पता कर सके कि क्या हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फुलफिल किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो है टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ वो अथॉरिटी होती है जो आपकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करती है और आपको बताती है कि कितना टैक्स आपको क्या करना है, पे करना है। तो ये टैक्स अथॉरिटी भी हमारे बिजनेस की यूज़र होती है। उसके बाद होते हैं क्रेडिटर्स, जो लोग हमें उधार पर माल बेच रहे हैं वो लोग भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। और दूसरा, जिनको हमने उधार में माल बेचा, जिनको हम डेटर्स के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारा क्या रखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना नज़र रखते हैं, ताकि वो ये पता कर सके कि कितना पैसा उनको अल्टीमेटली पे करना है, कहीं क्लैश तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो डेटर्स को भी रिक्वायर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं, पब्लिक एट लार्ज जो है वो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखती हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक से ही और एनवायरनमेंट से ही हम सारे रिसोर्सेज लेते हैं और उस एनवायरनमेंट को ही हम अपने फाइनेंशियल गुड्स बेचते हैं, देते हैं। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर नज़र रखे, कहीं हम एनवायरनमेंट के साथ गलत तो नहीं कर रहे, पब्लिक के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो दीज आर सम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ टॉपिक्स थे विच आर रिलेटेड टू चैप्टर 1। तो नाउ द चैप्टर 1 इज
completed. We are going to start with the chapter 2 basic accounting terms. This is also a theoretical chapter, तो theoretically ही मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम next chapter start करेंगे basic accounting terms. तो this video I'm ending with end of chapter 1. Thank you everyone. Stay home, stay safe, and thank you for your kind listening. Thank you so much everyone.